श्री राम जय राम जय जय राम। तो आए कल की कथा में हम लोग श्रवण किए थे कि शिव विवाह हो चुका। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती कैलाश पर विचरण कर रहे हैं। समयानुकूल समय ने करवट ली। 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ। समय आया तारकासुर को बद्ध किया। इसी हेतु शिव जी का विवाह श्री राम ने और ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रोत्साहित करके यानी पैरवी करके करवाए थे। काम संपन्न हो गया है। तो षडानन ने तारकासुर को बद्ध कर दिया। अब देखिए कैलाश पर शिव और माँ भवानी पार्वती कैसे निवास करते हैं। संसार का काम हो चुका, सारे देवतागण आनंद हो गए, हर्ष और उल्लास से रहने लगे। शिव जी का विश्राम का जो जगह है वो बरगद का पेड़ का नीचे है। ये भी हम लोग जान लें, शिव जी वर देने वाले हैं। यहाँ पर एक और बात जान लें कि सनातन की माताएं सुहागिन स्त्रियां बरगद की जो पूजा करते हैं, इसी कारण क्योंकि शिव वर देते हैं और वो हमेशा बरगद के पेड़ के नीचे ही अपना आसन जमाते हैं। अब देखिए जब कार्य संपन्न हो गया संसार का, तारकासुर मारा गया, तो शिव जी कहा कि अपन हाथों से ही बगंबर को एक दिन बिछाएं और भजन में प्रवेश कर गई। और वो आनंदमन हो गए। अब कथा कहती है कि देखिए हम सांसारिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं और जब संसार का कार्य समाप्त हो जाए तो फिर हमें अपने भजन भाव में प्रवेश कर जाना चाहिए। आए दिन कथाओं में हम सुनते हैं, जानते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि 60 वर्ष के बाद तो सरकारी सेवाओं में जो लगे हुए हैं कर्मचारी, सरकार उन्हें भी रिटायर कर देती है। और रिटायर इसलिए करती है कि वो कहती है सरकार कि अब तुम मेरे किसी काम के लायक नहीं हो, तुम अपने घर जाओ। शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि जो 60 के बाद कुछ पैसे सरकार देती है वो बोनस होता है। अब बोनस का पैसा इधर उधर खर्च नहीं करते हैं लोग, क्योंकि और कोई आमदनी का जरिया नहीं है, शरीर थक जाता है। तो हमारा ये सिद्धांत कहता है, मानस कहती है कि जो 60 के बाद जो बोनस का उम्र है, न जाने कितना दिन रहना है, ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो रह रहा है उसको जैसे बोनस का पैसा इधर उधर नहीं खर्च करते हैं, इसलिए बोनस का जो उम्र बचा है उसे इधर उधर खर्च न करे, संसार में न खर्च न करे, उसे हरि भक्ति में यदि ईश्वर की भक्ति में खर्च करना चाहिए, इसमें यानी जगदीश में उसे लगाना चाहिए। तो शिव जी वही कर रहे हैं। संसार का कार्य हो गया, अब अपनी भजन में तपस्या में लीन हो गए हैं। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं, ये शिव वाणी है, भजन करे होई तवन होई हो, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना,
जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करे होई तवन होई हो, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, राम भज करके रसोई हो, राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो इस प्रकार शिव जी अपने भजन में लीन हो जाते हैं। और देखिए आगे कल दास से भी चर्चा किया था, बैठे सोहे का मेरी पुकैसे, धैर्य शरीरु शांतर तुर सुजे से, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पुई मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। देखिए यहाँ पर कथा कहती है कि काम रिपु ऐसे बैठे हैं मानो बिल्कुल शांत। तब कथा कहती है कि साहब जो जितना गहरा होता है ना, जो जितना विशाल होता है उतना शांत होता है। संत जन उदाहरण देते हैं समुद्र का कि छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे जलाशय, छोटे समुद्र के किनारे वाला जगह बहुत शांत होता है, क्योंकि वहाँ जल की मात्रा बहुत कम है। लेकिन बीच समुद्र में जाकर के देखिए, अथाह समुद्र में बिल्कुल शांत होता है समुद्र। हमारी शंभु, हमारे शिव कामदेव के शत्रु, जो तीनों लोक के स्वामी है, देव, ये मनुष्य के देवता नहीं, देवताओं का भी देव है, देवों के देव महादेव है, शांत बैठे हुए हैं काम रूपी शत्रु। और देखिए ये कथा कह रही है कि जो जितना गहरा होगा है, जो जितना अथाह होगा उतना वो शांत होता है। हम थोड़े समय अपने आप को मारतंड समझने लगते हैं, लेकिन स्वामी जी भी अपने आप को सट कहते हैं। कथा कहती है गंभीर बनिए, शांत रहिए, हैं विशाल बनिए, अथाह बनिए। ये शिववाणी है, दास नहीं कह रहा है, श्री रामचरित मानस कह रही है। आगे कि यहाँ पे एक कथा एक और मोड़ लेती है। जब शांत स्वभाव में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को हैं भगवान शिव को पार्वती दिखती है तो बड़ी मुस्कुराती हुई अच्छा मौका जानकर वो उनके पास जाती है। देखिए ना, आए दिन घर में देखते हैं, कोई भी गार्जियन हो, कोई भी अभिभावक हो, माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, जो भी नाते रिश्ते संसार का हो, कहीं से कोई आते हैं, बच्चे, पत्नी, जो भी उन पर आश्रित लोग हैं, खास करके अपने निजी संबंधी लोग, उनको पहले चेहरा देखते हैं, कहीं गुस्सा में तो नहीं है, कभी टेंशन में तो नहीं है। क्योंकि देखिए जब घर का मालिक जो होता है वो प्रसन्न रहेगा ना, खुश रहेगा, उनको खुश रखिएगा और खुशी में जो चीज़ भी मांगिएगा वो दे देगा। कथा कह रही है, हम नहीं। और यदि वो खुद टेंशन में है,
खुद उनका चेहरा बिल्कुल विकराल सा है, खुद अभी व्यग्र में है, उस समय कुछ कहिएगा ना तो मिलने वाला भी होगा वो नहीं मिलेगा। तो देखिए महापार्वती संसार को बताना चाह रही है अपनी, खास करके हमारी बहने लोगों को, कि अपने संबंधों में ये देखें कि मिठास कब लगे, उनके चेहरे पर कब खुशी है। आप उस समय प्रसन्न मन से जाइए नहीं, आपको सारा मन कामना पूर्ण हो जाएगी। देखिए कामदेव के शत्रु जब खुशी रूप से बैठे हुए हैं तब पार्वती जी उनके पास जाती है। कथा आगे बढ़ती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब लोगों को हित करने वाली है कथा, उनको पूछने गई है। तो फिर देखिए वो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि एक बार तो जब सती रूप में थी तो शिव जी कथा कह रहे थे, राम कथा, तो वो जहाज देखने लगी थी, ऊपर ताकने लगी थी, कथा बिगाड़ दी थी, फिर तो न बिगाड़ने आई है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं नहीं, अगर वो संसार को हित करने वाली कथा को जानने आई है, लोगों को हित करने वाली है, उसे ही वो पूछना चाह रही है। वो संसार को अब सुख देना चाह रही है माँ भवानी के रूप में, भव की अर्धांगिनी है। हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में क्या थे। चर चलने वाले, अचर न चलने वाले, नाग पृथ्वी के अंदर रहने वाले, मनुष्य पृथ्वी पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आज शरणागतों के वो कल्प वृक्ष है। इसीलिए तो कहते हैं, माँ भवानी कह रही है कि हम सुने हैं, जाने हैं। जसु भवनु सूर्य तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ ममी मति भ्रम भारी। माँ भवानी कह रही है कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। यदि पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ पर है, किस वृक्ष के नीचे है, तो बात अलग है। लेकिन यदि जी पता रहे कि मेरा घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो दरिद्र कैसे रह सकता है। हे स्वामी, हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। इस प्रकार उन्होंने कई तरह के प्रश्न किया है। जैसा कि राम के बारे में कल भी दास बहुत सी बातें कहे थे कि हमेशा शिव जी अवतय ने कामदेव के शत्रु शिव और माँ भवानी एक साथ राम राम जपते हैं, दोनों कैलाश पर बैठ करके। वो घर बड़ा सौभाग्यशाली है जहाँ संसारिक रूप में पति और पत्नी दोनों भक्ति में लीन हैं, जिनके घर में हमेशा परमात्मा की चर्चा होती है, जिनके घर में हमेशा हरि का गुणगान होती है, जिनके घर में हमेशा हरि की कथा को सुनी जाती है, जिनके घर में हरि की कथा की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और इज्जत दिया जाता है, जिनके घर में हमेशा सत्संग होता है, जिनके घर में हमेशा गुरुजनों का सम्मान होता है, जिनके घर में हमेशा माता पिता और बड़ों का आदर और सम्मान होता है, जिनके घरों में हमेशा बुद्धिजीवी और जो ईश्वर भक्ति प्राप्त बुद्धिजीवी लोग हैं उनको मान और आदर होता है, जिनके घर में हमेशा हरि का नाम का भजन और कीर्तन चलते रहता है, जिनके घर में बच्चे अपने माता पिता को देख करके हरि भक्ति की ओर अग्रसारित होते हैं, वो घर बड़े सौभाग्यशाली है। ऐसा स्वामी जी कहते हैं। आज घनघोर कलयुग है, लोग कहते हैं साइंस पढ़िए। अरे भाई, मानस में कहाँ रुका गया है। साइंस कौन पढ़ेगा? जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, जिसकी बुद्धि तीव्र होगी, जिसकी बुद्धि सकारात्मक सोच रखेगी, तो साइंस पढ़ेंगे हम। लेकिन साइंस पढ़ने के लिए जो मार्ग सृजन करता है वो तो हमें माने से ही सिखा रही है, हरि भक्ति ही सिखा रही है, हरि चर्चा ही सिखा रही है, राम कथा ही सिखा रही है। तो हम पहले साइंस पढ़ने के योग्य बने, उसके बाद ना साइंस पढ़ेंगे। पहले हम योग्य बने तब फिर मांग करें, क्योंकि मांग का संबंध योग्यता से है। हम अयोग्य हैं और मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा। जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, पार्वती जानना चाह रही है, क्योंकि वो जानने योग्य हो गई। तो कथा हमें
जीवन के सार को सिखाती है। तो इस प्रकार जब पार्वती ने बहुत से प्रश्न किए, तब शिव जी का मन देखे कह रहे हैं, हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुल के लोचन जल छाए, शरीर घुनाथ रूपे उरियावा, परमानंदे अमित सुख पावा। इस प्रकार श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए, गदगद हो गए हो बाबा। राम कथा सुनने के लिए जब पार्वती माँ ने कहा, गदगद हो गए, उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया, नित्य सजल हो गई। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आकर छा गया, जिसमें स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाए। देखिए कथा कहती है कि जो जिस लायक होता है न, जिसको रुचि के अनुसार यदि कार्य मिलता है तो बड़ी खुश हो जाता है। आज हम अपने बच्चों को अपने समाज में या अपने सगे संबंधी में बोझ लाद रहे हैं। ये साइकोलॉजी, अरे हमारे शिक्षा शास्त्र भी नहीं कहती है कि बच्चे एक मिट्टी के घड़े हैं, वो गीली मिट्टी है। नहीं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं हो कि हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। कुमार जो है ना, एक हाथ घड़े के अंदर लगाता है और एक हाथ ऊपर से उसे पीटता है। हमें बच्चों को चाहिए कि एक हाथ से जो घड़े के अंदर है उन्हें प्यार और दुलार, उन्हें चोट को रोकता है, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन स्वरूप अनुशासन भी रखना चाहिए। वो घड़ा बड़ा सुंदर बनता है। बच्चे को गीली मिट्टी का लोंदा नहीं, वो तेल और बाती से भरा हुआ दीपक समझना चाहिए। सिर्फ उसमें तिल्ली जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा ने उसे तेल और बाती और घी और बाती सब लबालब भर के यहाँ पे ठाया है ना। संसार में जीना इतना आसान नहीं है। वो आते समय दुख होता है और जाते समय दुख होता है, और ये संसार को दुखालय कहा गया है। तो जहाँ आने में दुख है और जाने में प्राण इतना आसान से नहीं निकलता है। जन्म लेते समय बच्चे को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो नर्क से आ रहा है, और जब मरते समय भी प्राण निकालने समय बहुत दुख होती है। तो जहाँ आते समय दुख और जाते समय दुख, वहाँ हम सुख ढूंढते हैं। सुख हरि भजन में है हो। तो आए हम लोग हरि भजन में मन को जोड़े और साइंस पढ़ें, क्योंकि साइंस पढ़ने के लायक हमें हरि भक्ति सिखाती है। तो पहले योग्य बने। कथा देखिए बहुत है, कथा कहाँ से कहाँ मोड़ ले लेती है, न जाने दास मोटा मोटी क्या बोल देता है। क्षमा करेंगे, हमेशा दास क्षमा ही मांगता है और कुछ नहीं आपसे मांगता है। जो भी दास की बातों को सुनता होगा बस क्षमा करिएगा, और बस एक प्रार्थना करता है कि ये राम कथा, दास का कोई कथा नहीं है। आगे बढ़ा देते तो बड़ा अच्छा होता हो, लोग सुनते। अरे यहाँ पर न तो कोई ढोल है, न मंजीरा है, न कोई चहक महक है। दास शांत सुखाए वाली बात करता है, कुछ मन की बातें को रखता है। शायद कुछ भी सुन ले, सुनने से फायदा यदि नहीं होगा तो दास ये गारंटी देता है कोई नुकसान भी नहीं हो। तो आए राम कथा से जुड़े रहें। ये तुलसी वाणी है, ये रामचरितमानस की वाणी है। दास इसमें क्या हस्ती है, ये महादेव की वाणी है। लेकिन एक ही प्रार्थना है कि हम कुछ भी बने मुबारक हो, सबसे पहले इंसान बने। तो भजन करे होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं हो पे नाम। भजन कर होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं है पे नाम। प्रेम से कहना जय श्री राम।